दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन इंडिया फर्स्ट यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं, किसी भर्ती संबंधित कोई भी जानकारी होती है आप सभी को ऑनलाइन इंडिया फर्स्ट चैनल के माध्यम से दी जाती है, वो भी रियल ऑथेंटिक। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारियों के नोटिफिकेशन ऑनलाइन इंडिया फर्स्ट चैनल के माध्यम से सबसे पहले मिलती रहे। शुरुआत करते हैं सबसे पहली अपडेट के साथ। आज है 14 अप्रैल और आप जानते हैं, बताने की मुझे बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, भारत रत्न महामानव संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती पर नमन करते हुए शुरुआत करते हैं सबसे पहली अपडेट के साथ। और सबसे पहली अपडेट आप सभी के सामने देखने के लिए मिलती है देश में बढ़ते कोरोना संक्रमण के बारे में। एक बार फिर से अगर बात की जाए कोरोना संक्रमण को लेकर, जो जानकारी है वो आप सभी के सामने आनी शुरू हुई हैं, क्योंकि यहाँ पे एक्टिव केसेस की जो संख्या है वो लगातार बढ़ती जा रही है। देश में अगर बात की जाए कोरोना संकट के बारे में, तो 10,000 से ज़्यादा जो नए केस हैं वो देखने के लिए मिले हैं, जिसके बारे में लिखा है कि भारत में एक दिन में कोरोना वायरस के संक्रमण की अगर बात की जाए 10,158 नए मामले सामने आए हैं। बीते करीब अगर बात की जाए 8 महीनों में ये आंकड़ा काफ़ी ज़्यादा है। अगर बात की जाए उपचाराधीन मरीजों के बारे में, तो उनकी संख्या बढ़कर 44,998 तक पहुंच चुकी है। इसी तरीके से लगातार अलग अलग जो मामले वो आप सभी के सामने हैं। अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश के अंदर, तो यूपी में 7 माह के बाद 500 के पार ये आंकड़े जाते हुए दिखाई दिए हैं। कोरोना संक्रमण आने से नुकसान यही होता है कि शिक्षा विभाग, इसके अलावा और भी जो जनजीवन है वो पूरे तरीके से प्रभावित हो जाता है। शायद ऐसा ना हो तो बेहतर होगा। चलिए बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर। एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती वही जिसके लिए 1895 पदों पर भर्ती का विज्ञापन निकाला गया था। कल इसको लेकर मैंने एक जानकारी भी दी थी, जिसमें लिखा हुआ था खत्म टाटा बाय बाय गुड बाय। वो कहीं ना कहीं मेरे अंदर का एक गुस्सा था, जो कि मैं कहीं ना कहीं निकालना चाहता था सरकार के खिलाफ, इसलिए मैंने इस प्रकार की लाइन का इस्तेमाल किया था। एक अभ्यर्थी ने मैं कहा भी था कि एडेड जूनियर को लेकर से आप ऐसे मत बोलिए, हमें बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं। उम्मीदें होना एक अलग बात है और भर्ती को पूरा होना दूसरी बात है, क्योंकि एडेड जूनियर को लेकर सरकार की जो मंशा है वो बिल्कुल भर्ती पूरा करने की है नहीं है। और कोर्ट के अंदर जब मामले जाते हैं तो इतनी जल्दी पूरे होते नहीं है, आप जानते हैं। इस यही वजह है कि एडेड जूनियर 2 बार परिणाम जारी हो जाने के बाद भी ये भर्ती शुरू नहीं हो पा रही है। और सरकार अगर चाहे तो मामला कोर्ट में कहीं भी लगाओ, कभी भी पूरा कर सकती है। एग्जाम्पल 69,000 का है। जब 69,000 पूरी करनी थी तो उन्होंने एडी से चोटी तक का जोर लगाते हुए 69,000 को पूरा कर दिया था, चाहे वो पहले 31,000 को किया हो, बाद में 37,000 को। लेकिन यहाँ पे जो मामला है वो एडेड जूनियर को लेकर अब दूसरा देखने के लिए मिलने लगा है। जैसा कि आप जानते हैं, कुछ अभ्यर्थियों के माध्यम से एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर परीक्षा रद्द करने की मांग की जा रही है। ये तो इस बात में कोई दो राय नहीं है कि 1900 पदों के लिए भर्ती निकाली गई थी, इसमें धांधली भ्रष्टाचार जम के हुआ। जितना ज़्यादा देर तक परिणाम नहीं जारी किया जाता या फिर भर्ती पूरी नहीं होती है, तो धांधली की जो आशंका है वो और ज़्यादा बढ़ जाती हैं। ऐसा 69,000 शिक्षक भर्ती में भी आपको बताया गया था। जिस तरीके से परिणाम लेट होता है, उससे नुकसान ये होता है कि धीरे धीरे घोटाले करने वालों की संख्या और ज़्यादा बढ़ जाती है। यही हाल एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर है। एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती की परीक्षा दोबारा कराए जाने को लेकर जो मांग है वो उठने लगी है, जिसमें लिखा हुआ है कि प्रदेश के शासकीय सहायता प्राप्त एडेड जूनियर हाई स्कूलों के अंदर अगर बात की जाए 1895 पदों के लिए शिक्षक भर्ती गड़बड़ी सामने आने के बाद अगर बात की जाए प्रक्रिया अटकी हुई है। ऐसे में प्रतियोगी छात्रों ने सीएम को पत्र भेजकर दोबारा से परीक्षा कराए जाने की मांग की है। प्रतियोगी छात्र प्रतिनिधि मंडल के माध्यम से कहा गया है कि इस एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती के अंदर कई विवाद चल रहे हैं, जिस कारण ये भर्ती पूरी नहीं हो पा रही है। ऐसे में मामला न्यायालय में अटका हुआ है। पहली बार एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती सीधी शिक्षक भर्ती के माध्यम से कराई जा रही है। तत्कालीन सचिव परीक्षा नियामक अधिकारी संजय कुमार उपाध्याय भ्रष्टाचार के संलिप्त सामने आने के बाद उन्हें जेल भेज दिया गया है। इसके बाद कहीं की जांच लगातार जारी है। जांच के दौरान कई अभ्यर्थियों के नंबर बदल गए, कई का परिणाम अमान्य घोषित कर दिया गया, तो कई मामले अभी भी कोर्ट में लंबित हैं और अभ्यर्थियों की मांग है कि एडेड जूनियर भर्ती को रद्द कर दिया जाए। आपकी राय क्या है, कमेंट करके अवश्य बताएं। क्या आप भी चाहते हैं कि एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती को रद्द करके दोबारा से इस परीक्षा को करवाया जाए, या फिर आपकी जो भी कमेंट के माध्यम से अपनी जानकारी अवश्य दें। चलिए बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है 70,500 पदों पर सरकारी नौकरी के बारे में, जिसके संबंध में जानकारी आज के अलग अलग समाचार पत्रों के अंदर भी दी गई है। और दोस्तों यहाँ पे आप सभी को देखने के लिए मिल जाएगा। अगर बात की जाए राज्य जो आप सभी के सामने लिखे हुए हैं, राज्यों में तेजी हो भर्ती, ऐसा कहना है पीएम मोदी के माध्यम से। पीएम मोदी के माध्यम से भर्तियों को लेकर दिशा निर्देश दिए गए भर्ती करने के लिए, जिसके संबंध में नीचे आप सभी के सामने देखने के लिए मिलेगा। अगर बात की जाए भर्तियों के बारे में, तो यहाँ पे आप सभी के सामने वो तमाम मुद्दे बताए गए जिनको मैं आपको पढ़कर बताना नहीं चाहूँगा। जो काम की बात है वो आपको यहाँ से देखने के लिए मिलती है।
लिखा हुआ है कि 10 लाख रोजगार यूं ही कहीं ना कहीं बढ़ रही है सरकार। पहले जो आप सभी को देखने के लिए मिला था 22 अक्टूबर को 75,000 को नौकरी दी गई, 22 नवंबर 2022 को जिसमें लिखा है कि 71,000 को नौकरी दी गई। इसी तरीके से अगर बात की जाए 20 जनवरी 2023 को तो यहाँ पे 71,000 को फिर नियुक्ति दी गई। चौथे रोजगार मेले की अगर बात की जाए तो ये आप सभी के सामने हाल ही में, जो कि थंबनेल में भी लिखा हुआ है, 71,000 कर्मियों को दी गई नियुक्ति पत्र। 13 अप्रैल 2023 यानी कि कल की तारीख में प्रधानमंत्री मोदी का कहना है कि भाई हमने 71,000 को नौकरी और दे दी है। उनका कहना ये भी है कि रोजगार मेले के अभियान चलाकर कुल 2,88,000 कर्मियों को सरकारी नौकरी दी गई है। सवाल ये है कि जो नियुक्ति पत्र ये मिल रहे हैं वो कहाँ पे मिल रहे हैं और किस किस अभ्यर्थी को मिल रहे हैं। उनमें से कोई अभ्यर्थी अभी तक हमें प्राप्त नहीं हुआ है। अगर आपके संपर्क में हो तो बताने की कृपा करें कमेंट के माध्यम से। नीचे आप सभी के सामने लिखा हुआ है कि सरकार का लक्ष्य है 2023 तक 10 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी देना। हर महीने सरकार के माध्यम से 70 से 75,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र बांट दिए जाते हैं। इन भर्तियों के विज्ञापन कब आते हैं, आवेदन कब होते हैं, परीक्षा कब हुई थी, नियुक्ति पत्र कब मिले, कैसे मिले, क्यों मिला, किसको मिला, कुछ जानकारी नहीं होती। लेकिन न्यूज़पेपर्स के माध्यम से सरकार ने जो बताया है वो आप सभी के सामने है। बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है उत्तर प्रदेश में नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती को लेकर। जैसा कि आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती के लिए अभ्यर्थियों के माध्यम से हर वो संभव प्रयास किए जाते हैं जिसके माध्यम से भर्ती के विज्ञापन जारी हो। प्रधानमंत्री मोदी हर बार 70 से 75,000 को नौकरी दे देते हैं, तो क्यों ना यहाँ पे प्राइमरी शिक्षक भर्ती को लेकर भी कुछ करें। तो लिखा हुआ है आप सभी के सामने, अनवरत धरने का 22वां दिन लगातार जारी है। ये आप सभी जो इमेजेस देख पाए वो कल शाम तक की हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि 22 दिन के बाद अब 23वां दिन आज शुरू हो चुका है और अभी भी धरना प्रदर्शन जारी है। दिन बढ़ते जा रहे हैं, अभ्यर्थियों की संख्या घटती जा रही है। आए दिन अभ्यर्थियों के माध्यम से मांग की जाती है सोशल मीडिया के माध्यम से कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए सपोर्ट करने के लिए इको गार्डन पहुँचें। लेकिन लखनऊ के अंदर जितने शब्द हैं, जितने अक्षर हैं, उतने ही अभ्यर्थी वहाँ पहुँच पाते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। तो लखनऊ के इको गार्डन के अंदर लगातार अभ्यर्थी नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती को लेकर डटे तो हुए हैं, लेकिन संख्या बल देखकर कहीं ना कहीं मामला थोड़ा चिंताजनक है। बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है पीईटी 2023 के बारे में या 2022 या 2021 के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं कि पीईटी जब से आप सभी के सामने लागू हुआ है, मैंने हमेशा से कहा है कि पीईटी देने का कोई फ़ायदा नहीं है अगर आप 99.9% नहीं ला सकते, और अगर आप इतने ला सकते हैं तो ठीक, नहीं ला सकते तो आप पीईटी का आवेदन ही मत करो। पीईटी का आवेदन सिर्फ उनको करना चाहिए जिनको विश्वास है कि मैं 99.9% ला सकता हूँ, या फिर उनको करना चाहिए जो वो कहीं ना कहीं एक पीईटी के अंदर फिक्स कट ऑफ लगवा दें और उसका स्कोर कार्ड 5 साल के लिए वैलिड करा दें, क्योंकि 1 साल के लिए स्कोर कार्ड वैलिड होता है। हाल ही में पीईटी करवाया गया था, उसके बाद कोई नई भर्ती का विज्ञापन आया नहीं है। आने वाले 1.5-2 महीने पीईटी के बाद कोई नई भर्ती और नहीं आएगी, क्योंकि चुनाव में आचार संहिता लगी हुई है। ऐसे में लिखा हुआ है कि कट ऑफ के फेर में ज़्यादातर अभ्यर्थी हुए परीक्षाओं से बाहर। पीईटी के अंदर न्यूनतम कट ऑफ न होने से कहीं ना कहीं ज़्यादातर अभ्यर्थी परीक्षा में वंचित रह जाते हैं। इस मुद्दे को अभ्यर्थियों के माध्यम से सोशल मीडिया पर अभियान शुरू किया गया था। साथ ही मुख्यमंत्री और आयोग के अध्यक्ष को यहाँ से कहीं ना कहीं पत्र लेकर मांग भी की गई थी। लेकिन जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि यूपी टीईटी की तरह अगर इसमें भी कोई फिक्स कट ऑफ लगा दिया जाए और इसके स्कोर कार्ड को 5 साल के लिए वैलिड कर दिया जाए तो ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यर्थियों को परीक्षाओं में बैठने का मौका मिलेगा और जो परीक्षा में अच्छा करेगा उसका काम होगा। तो ऐसे में पीईटी को लेकर छात्रों की मांग ये है कि एक फ़िक्स कट ऑफ होना चाहिए। इसके साथ साथ यहाँ पर 5 साल की इसका स्कोर कार्ड वैलिड होना चाहिए, तभी पीईटी करने का फ़ायदा है। अदरवाइज़ अगर आप बार बार पीईटी दे रहे हैं तो अपने साथ धोखा कर रहे हैं, क्योंकि पीईटी के बाद इतनी बड़ी वैकेंसी कोई आती नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा 1000-1500 पदों भर्तियाँ आती हैं, उसका 15 गुना सिर्फ 15,000 अभ्यर्थियों को बैठने का मौका मिलता है सीधा। चलिए बात कर लेते हैं 69,000 प्राथमिक शिक्षक भर्ती के बारे में। 69,000 प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर एक नया मोड़ देखने के लिए मिला है। 69,000 शिक्षक भर्ती के संबंध में आप जानते हैं कि हाईकोर्ट के माध्यम से आदेश दिया गया था कि 3 महीने के अंदर इस सूची को बनाया जाए। नई सूची को यहाँ पे बनाकर सरकार के माध्यम से जारी किया जाए। जो अभ्यर्थी अंदर होते हैं उनको अंदर किया जाए, जो बाहर होते हैं उसके बारे में जानकारी दी जाए। इन तमाम मुद्दों को लेकर सरकार कुछ कर पाती उससे पहले छात्रों के माध्यम से ही यहाँ पे इस याचिका को एक दाखिल करते हुए सिंगल बेंच के आदेश को चुनौती दे दी गई है। मामला डबल बेंच में चला गया है। अब आप जानते हैं कि मामला फिर से डबल बेंच में जाने से 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर कहीं ना कहीं सरकार को और समय मिलना लगभग तय है, क्योंकि पहले ही सरकार के पास 3 महीने का समय था। लेकिन अब अभ्यर्थियों के माध्यम से इस याचिका को दाखिल करके
69,000 शिक्षक भर्ती के आदेश को डबल बेंच में चुनौती दी गई है। देखना ये होगा कि डबल बेंच में मामले में अब कितना समय लगता है, क्योंकि आप जानते हैं फैसले कम होते हैं, समय ज़्यादा लगता है। 17 अप्रैल 2023 को इस मामले की पहली सुनवाई होने वाली है। जैसा कि मैंने कल भी बताया था कि अब पहली सुनवाई के बाद ही तय होगा कि इसमें कितनी लंबी लंबी सुनवाइयाँ होंगी और कितने लंबे समय के लिए डेट लगा दी जाएंगी, क्योंकि मामला न्यायालय में जाना बहुत आसान है, लेकिन वहाँ से निकल कर ला पाना बहुत ज़्यादा समय लगता है। क्योंकि सिंगल बेंच का ही जो आदेश जारी हुआ था उसको भी आप सभी को पता होगा, काफ़ी लंबा इंतजार करना पड़ा था, 1.5-2 साल का। अब सेम यहाँ पर भी। फिलहाल इस वीडियो के माध्यम से इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।